सब दुनिया घूम आए लेकिन उनको नसीब ना हुआ कि नबी की बारगाह की ज़ियारत हो जाए। तो पैसे से नहीं होता, ये सब किस्मत से होता है, तौर से होता है, आरज़ू होती है, चाहत होती है, तब अल्लाह जो है। तभी अल्लामा इकबाल ने कहा है ना कि खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको खुद एहसास ना हो अपने को बदलने का। अरे आपको लगन तो हो, आपको चाहत तो हो कि नबी की बारगाह में हासिल हो जाए, आप दुआ तो करें अल्लाह की बारगाह में कि हमें हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब हो जाए और नबी की बारगाह में हाजिरी हो जाए। चाहत जब होती है, आप सोचिए जरा, काबतुल्लाह चाहत की बात, चाहत के बारे में कौन सरकार गरीब नवाज अली पढ़ रहा था कोई अशार में, सरकार गरीब नवाज के बारे में पढ़ा था। उनके के राजा हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो पीरो मुर्शिद हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह, इनके दादा पीर हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के दादा पीर हजरत मौदूदी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ऐसे रब की बारगाह में मकबूल थे, ऐसी मकबूलियत थी उन्हें, सही हो गए थे, कमजोर हो गए थे, काबे की जियारत को नहीं जा पाते थे। जब तबीयत चाहती कि काबे के सामने हम नमाज पढ़ें या काबे के सामने हम दुआ करें, तो अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ को उठा देते थे और अर्ज करते थे, मौला मेरी पहुंचे रहो रसूल पर, नबी की मज़ार पाक पर पहुंचते सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदब से हाजिरी देके सलाम पेश किया और मांगने का अंदाज देखो, मांगने का तरीका देखिए। मांगते या रसूल अल्लाह, मैं मदीने में आया हूँ, आपका मेहमान हूँ, 3 दिन हो गए मेरे आका कुछ खाया नहीं है। या रसूल अल्लाह, मैं मदीने में आया हूँ, आपका मेहमान हूँ, 3 दिन हो गए मेरे आका मैंने कुछ नहीं खाया है। या रसूल अल्लाह, मैं मदीने में आया हूँ, आपका मेहमान हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है। इतना कहते कहते बैठ जाते हैं, बेहोशी तारी हो जाती है, गुरूद की तारी हो गई। उसके बाद देखते क्या है कि ख्वान में रसूलुल्लाह तशरीफ लिया है, साथ में मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम भी है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली ये 3 दिन से भूखा है, इसको खाना खिला दो। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से मेरे नबी ने फरमाया, भूखा है रोटी दो से रोटी। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने एक रोटी उनको पकड़ा दिया, इतने भूखे थे कि ख्वाब में रोटी मिली और रोटी मिली तो ख्वाब में ही खाना शुरू कर दिया। आधी रोटी खा ली, जब उनकी आंख खुल जाती है तो आधी रोटी हाथ में पकड़े हुए होते हैं। आला हजरत की नजर जब पड़ी तो आला हजरत झूमने लगते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने का मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, है सच्चा हमारा नबी। आप सोचो जरा कि अल्लाह ने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कैसा इख्तियार दिया है, कैसा पावर। आप अपने जहन को हाजिर करें, देखिए हज को आप अगर गौर से देखेंगे तो हज के जो अरकान हैं, ठीक है ना, वो अरकान किसी न किसी की सुन्नत है, जो भी अरकान है तो नबी की सुन्नत, लेकिन वही एक वली की भी सुन्नत है। वली वल्ला, हाँ, हजरत हाजरा की सुन्नत, सफा मरवा पर दौड़ लगाना, सफा मरवा पर दौड़ना। तो हुकूमत ने उसको काट के बराबर कर दिया है, निशानी लगा दी गई है। आम हुक्म होता है कि जिस चाल में चलते हो यहाँ दौड़ के चलो। अब सही है, कमजोर है, दौड़ नहीं सकते तो आम चाल की बनिस्बत आप थोड़ा तेज चले वहां पर दौड़। क्यों? अरे ये दौड़ना ही अगर इसका नाम हज है तो हम लखनऊ में नहीं दौड़ सकते। चादर ही पहनना, हिराम बांधने का नाम ही अगर हज है तो 2 चादरें हम यहां नहीं पहन सकते। हम क्यों जाए वहां? तो 2 चादरें हम यहां नहीं पहन सकते, हम क्यों जाए वहां? नहीं, जो अदाएं रब की बारगाह में मकबूल हुई दीन मुहम्मदी में हज के अरकान में, कयामत तक उनको हज के अरकान में शामिल कर दिया गया हो और नबी के उम्मती हज करेंगे तो उन अरकान को अदा करेंगे। अब कुर्बानी जो करते हैं ये क्या, ये किसी की अदा ही तो अदा की जाती है। मैं बताना ये चाहता हूं, हजरत हाजिरा ये नबी नहीं थी,
حضرت हाजरा नबी नहीं है, ये अल्लाह की मकबूल बन्नी है, ये अल्लाह की नेक बन्नी है, ये वलिया है हजरत हाजरा। ये पानी की तलाश में कभी सफा कभी मरवा, इन पहाड़ियों सफा मरवा पर दौड़ती थी। काहे के लिए? वजह थी कि वो पानी ढूंढ रही थी, पानी तलाश रही थी। लेकिन आज हाजी काहे दौड़? पता चला कि हजरत हाजरा का वो दौड़ना अल्लाह की बारगाह में ऐसा मकबूल हुआ कि हज के अरकान में वो दाखिल कर दिया गया है कि हाजी हज करने आए तो उस वलिया के अल्लाह की नेक बंदी की सुन्नत को अदा करें। पता चला कि वलियों की सुन्नत को अख्तियार किया जाए, रब उससे राजी होता है। वलियों के तरीके को अख्तियार किया जाए, रब राजी हो जाता है। यही वजह है कि हम बुजुर्गों की बारगाहों में हाजिरी देते हैं, बुजुर्गों के तरीके को अख्तियार करते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह इनसे राजी, रब राजी है इनसे। तो कहां से इन बुजुर्गों के तरीके को हम इख्तियार करते हैं। पढ़िए दुरूद पाक पढ़िए आखिरी बात से सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद रसूल तहलील वाली बात मुसल्लिम अस्सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज देर से महफिल शुरू हुई, इस वजह से बहुत देर नहीं भगवान किया जाएगा, लेकिन एक आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, फिर पढ़े दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद रसूल तहलील वाली बात मुसल्लिम अस्सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ठीक है, अब ये मकसद क्यों हना तो बात लोग ऐसे ही बहुत सी बोली में बात लोगों की जो है आदत बनी होती है, कुछ ना कुछ वो रिपीट किया करते बात उनसे, उस बात का वो हिस्सा नहीं होता। तो उन बुजुर्ग का भी मामला था कि वो जो है तमाम बात करते थे, तो लेकिन ज्यादातर वो क्या करते थे, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का। एक ने एक दिन कहा कि अच्छा मियाँ साहब, तो अब हम इनको सबक सिखा ही दें। हाँ, ये मियाँ साहब को अब सबक सिखाई दे। बहुत कहा करते हैं कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, तो आज उनको सबक मिल ही जाए। एक साहब आए और आने के बाद कहा मियाँ ये चावल के दाने हैं, ये चंद चावल के दाने हैं, ये बताइए कि ये किसकी किस्मत का है। ये भी हम लोग कहते हैं कि आदमी अपनी किस्मत का खाता है, किसी के औकात नहीं कोई किसी को खिला दे, अपनी किस्मत का खाता। अल्लाह किसे खिलवाता है ये रब जाने, हमें इसकी नहीं है कि किसके, बस देखना यह कि जायज खिला रहा कि नहीं खिला रहा। तो अब उन्होंने बुजुर्ग ने देखा तो उन्होंने कहा कि यहाँ से दूर वो जंगल है, जंगल में दो हंस के जोड़े हैं, ये उन्हीं के किस्मत के हैं। कहा वाह मियाँ फंसे अब, कहा वाह मियाँ फंसे अब। बस उन्होंने लिया दाने, मुंह में डाला और डाल के पानी पी लिया, चावल चला गया पेट में। कहा अब किसकी किस्मत में है? कहा जो मैंने कह दिया जिसकी किस्मत में है ये उसी की किस्मत का। मैंने खा लिया, कहा वो ठीक है, आपने खा लिया। कहने लगा फिर मेरी किस्मत का? कहा नहीं, जो मैंने कह दिया वो कह दिया। कहा कि ये बाबा लोग भी ऐसे ही होते हैं। तो अपने घर पहुंचा, घर पहुंचते ही उसके पेट में दर्द, और दर्द फिर जब हुई तो फिर बेतहाशा अब तड़पने लगा। घर वाले सब आजीज, अब क्या हो? कहा शहर ले चलो वरना दम निकल जाएगा इसका। अब लोग जल्दी उस वक्त में जो जानते लड़िया, ये उस जमाने की बात है, मोटर वोटर नहीं थे। हाँ, लड़िया ही की बिरादरी के घूर नहीं रही होगी, लड़िया रही होगी वो वही। आजकल तो है कि बाइक स्टार्ट करो, नहीं है 4 व्हीलर 2 व्हीलर, पड़ोस के मोहल्ले में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। लेकिन उस जमाने में हाँ फौरन बैलगाड़ी लिया, उसी में उनको लिटाया, लेके चले। ये ताप रहा है बेचारा, चलते 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 अब शहर के लिए जा रहे, उसी जंगल के रास्ते निकले। जब जंगल से कहा रोको रोको रोको, इसके पेट में दर्द बड़ी तेज हो, इसके पेट में दर्द बड़ी तेज में। कहा रोको,
اور جلدی سے اترا اور اترنے کے بعد جب چلا تو فوراً اسے الٹی ہو گئی بکھٹ سے وہ سارے دانے چاول کے گر آئے. 2 ہنس کے جوڑے آئے چننے لگے. اس نے دیکھا بس آیا تو کہا کہ اب لوٹ لو. کہا رے شہر لے چلے تمہاری طبیعت. کہا کہ اب ہم ٹھیک ہو گئے. کہا رے شہر. کہا شہر اور ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بابا نے جو کہا تھا کہ ہنس کی قسمت کا ہنس کو ہم نے کھا لیا تھا تو ہمارے ہضم کیسے ہوتا. جس کی قسمت کا تھا. یہ بزرگوں کا معاملہ ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا. یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جس کی قسمت کا. تو آپ یہ جان لیجئے کہ آج اس خاصیت اللہ کی اور آپ نے حضور کے صدقے میں ہم سب کی محنتوں کو حاضروں کو قبول فرما دے. اسی کو ذریعے نجات بنا دے. انشاءاللہ آئندہ اگلی نوچندی خاص بقرہ عید کی ہوگی, حج الوداع کی ہوگی, اور اس میں چند باتیں انشاءاللہ اور حج کے تعلق سے بیان کیا جائے گا. بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کا اکٹھا ہونا, بیان کرنا, سماعت کرنا قبول فرما لے. اسی کو ذریعے نجات بنا دے. محمد سے وفات میں تو ہم تیرے ہیں.